हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। यानी मतलब आप टेंस कैसे आप सीख सकते हो, मेरा आज गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। आप कभी भी भूलोगे नहीं टेंस। आपको ऐसा मैजिक सा ट्रिक सिखाने वाला हूँ कि आप कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है ना। चलो मैं स्टार्ट करते हो। सबसे पहले टेंस हम जानते हैं, ठीक है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और टेंस कितने प्रकार का होता है, उसका कितने कितने प्रकार के भाग होते हैं, ठीक है। सब आपको इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर सहित मिलेगा और एग्जाम्पल सहित मिलेगा, और आपको इसके बारे में पूरा डिटेल के बारे में मिलेगा, ठीक है। सो पहचान कैसे करते सब आपको मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। अब ये मेरा नाम है लालू स्मार्ट प्रजापति, मतलब मेरा नाम है लालू प्रजापति, ठीक है। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ टेंस के बारे में, ठीक है। पूरा डिटेल में बताएंगे टेंस कितने प्रकार का होता है, उसके कितने भाग होता है, और उसके कितने मतलब उसका पहचान क्या होता है, ठीक है। मैं सब वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग दोस्तों जानते हैं टेंस कितने प्रकार का होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, ठीक है। आप जानते हो कि पूछेगा कोई टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है फ्यूचर टेंस, ठीक है दोस्तों। ये होता है टेंस के प्रकार, ठीक है। क्या? पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये होता है 3 प्रकार। आपको 3 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। टेंस में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बस टेंस में 3 होते हैं। अब ये तीनों का रूल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसी पहचान पढ़ते हैं, बस यही होता है। अब ये तीनों का 4 4 भाग और होता है, ठीक है। आप कहोगे 4 4 12 हो गया ना, तो आप कहोगे 12 कैसे हम याद करेंगे। 12 आपको याद नहीं करने के लिए कर रहा हूँ मैं, बस 4 याद करने के लिए कर रहा हूँ। कितने? 12 तो होते हैं, तो 12 में से 4, ठीक है, 4 4 4 4 भाग होता है, ठीक है। अब बोलो 12 को आपको नहीं याद कर, बस आपको एक लेयर याद करना है, आपके 2 8 अपने आप याद हो जाएगा। अब बोलो कैसे? आपको मैं चलो इस बताता हूँ, ठीक है। वैसे इसे क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरा फिलहाल में क्लीन हो चुका है, ठीक है दोस्तों, क्लीन हो गया ना। अब मैं बताऊंगा, देखो पहला होता है हम लोग का इंडिफिनिट। ध्यान सुना दोस्तों, ठीक है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ बेसिक ट्रिक। इंडिफिनिट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। तीसरा क्या होता है? परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। और चौथा क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। आपको नोट करते जाना दोस्तों, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये हमको याद करना है, ठीक है। आप बोलो 4, बस ये 4 याद कर लो, और उसके बाद 8 12 अपने आप याद हो जाएंगे। बोलो कैसे? देखो ये चारों दिख रहा है ना, इंडिफिनिट, आपको बस याद करना है। इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब याद कर लिए। अब इसके आगे क्या क्या जोड़ना है? जो 3 का आपको रूल लिखा है, क्या? प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर बताया, ठीक है। तीनों रूल था ना। अब ये तीनों के इसमें जोड़ देना आगे। अगर आपको पूछा पास्ट का चारों एग्जाम्पल, मतलब 5 रूल बताओ, ठीक है, मतलब उसका प्रकार बताओ। तो मान लीजिए हम प्रेजेंट का बताएं, ठीक है। तो इसके आगे प्रेजेंट जोड़ते जाइए, प्रेजेंट जोड़ते जाइए, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट जोड़ते जाइए, ठीक है। अब बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, 4 हो गया। अब बोलो मैं बोला पास्ट का, तो आप क्या करोगे? पास्ट, ठीक है, पास्ट, ठीक है, पास्ट, पास्ट, ठीक है दोस्तों, पास्ट पास्ट हो गया। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब फ्यूचर का दोस्तों देखते थे, फ्यूचर भी इसी के साथ जोड़ लेते हैं। फ्यूचर, 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 ठीक है, फ्यूचर जोड़ लेना है, ठीक है। आपके बस इसके आगे जुड़ना है, ठीक है। मतलब आपसे पूछ लीजिए आप फ्यूचर को बता दो, आप कहोगे फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये बता चाहिए। अब हम चलते हैं इसका रूल देखने। प्रेजेंट इंडिफिनिट का, प्रेजेंट का, पास्ट इंडिफिनिट का, और फ्यूचर इंडिफिनिट पहले देखते हैं। तो उसके बाद कंटीन्यूअस देखेंगे, तो परफेक्ट देखेंगे, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस को देखेंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट तब, ठीक है दोस्तों। अगर मैं कोई वाक्य लिखा, वह घर जाता है, ठीक है, वह घर जाता है, ठीक है। अब बोलूंगा इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट कौन सा है, आप कैसे पहचानोगे? ठीक है, देखो जिसके लास्ट में ता है, या ती है, या ते है, ता हूं, ती हूं,
इत्यादि। ठीक है, अब ये शब्द आ जाएंगे ना तो उसका मान लीजिए स्कूल जाता है, मैं मान लीजिए वह खाती है, वह खेलते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाता हूँ, खाती हूँ। ठीक है, मतलब आ गया स्त्रीलिंग। ठीक है, इस हम लोग पहचाने जिसके लास्ट में आ गया ता है, ती हूँ, ते हो, उसको हम क्या करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब चलो ये पहचान लिए आप। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लिए ना, किसके लास्ट में क्या होता है, बस यही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, वह घर जाता है। आपको अगर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, देखो स्ट्रक्चर हम लिखवा देते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको अच्छा से बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ वह घर जाता है। ठीक है, वह घर जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं स्ट्रक्चर क्या लिखवा रहा हूँ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब में ही ईएस जोड़ना है। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहता है, ईजेएमआर जो लगता है ना उसको हेल्पिंग वर्ब करता है। ठीक है, इसमें बस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेना, बस इसमें क्या ध्यान देना है, सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस ईएस लास्ट में जुड़ेगा। अब मतलब प्रोनाउन है स्त्री थी देखेंगे, बहुवचन है या प्लूरल है या स्त्रीलिंग। ठीक है, बस बहुत ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं, अब इसको स्ट्रक्चर सहित इसको बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट ये है, क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद इसमें वर्ब क्या है, वर्ब जाता है, वर्ब ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, घर, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बस ये तीन चीज मिल गया था, आराम से बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, देखो अब सब्जेक्ट पहले हम सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट का वह है, तो वह का मीनिंग क्या होता है, ही होता है, ही होता है ना, ही। सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, ही। ठीक है, अब घर जाता है। ठीक है, अब मैं क्या लिखा हूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, ही गो। ठीक है, अब इसका आई ई एस जुटेगा कि नहीं, ही गोन, गो, गोज हो जाएगा। ठीक है, ही गोज, उसका टू लिखते हैं, टू गो टू, उसके क्या ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट हाउस है, मतलब घर है, तो हाउस लिख देंगे। ओके, ये समझ आ गया, मतलब सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद वो अथी लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, तब जाकर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ही गोज टू हाउस। ठीक है, वो घर जा रहा है। ठीक है, वो घर जाता है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब चलते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरफ। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े, अब पास्ट इंडेफिनिट का देख लो। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, देखो वही लिखना है, सब्जेक्ट, बस ये जानना है। ये मतलब इसे कैसे पहचानेंगे पास्ट इंडेफिनिट को, मतलब देखो जिसके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, ती थी, ते थे, मतलब ता थे या ते थे। ठीक है, मतलब ये शब्द आ जाए जिसके लास्ट में, मतलब जो प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़े है ना, जिसके लास्ट में ता है, ती हूँ, ते है, बस इसमें पास्ट में क्या होता है, बस था लगता है इसके लास्ट में। बस ये आपको ये ध्यान है। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बताएं, आप देखो जो भी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, यह ध्यान देना, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा, वही भी पास्ट इंडिफिनिट का होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट का होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस का, पास्ट कंटीन्यूअस का, या पास्ट परफेक्ट का, या फ्यूचर परफेक्ट का, या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का। ये चारों चारों 8 इसमें मिले ना, बस आपको क्या करना, प्रेजेंट का देखना, उसका सब अपने आप बन जाएगा। ये ट्रिक होगा, आप सोचोगे कि कैसे कैसे बनाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको ना। देखो पहले हम लोग प्रेजेंट का देखते हैं, प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट की इंडिफिनिट का देखे ना, तो उस प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या लगता था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगता था ना। अब क्या पास्ट में जब बनाएंगे ना तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, बस सेकेंड फॉर्म जोड़ेंगे। ठीक है, वो ऐसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये आपको ढूंढना है। अब जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है। ठीक है, घर जाता था, वह घर जाता था। ठीक है, ये हो गया कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस हम बताया ना आपको। तो क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, ही वेंट टू हाउस। ठीक है, ये आपको याद करना है। अब वह घर जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बात क्या कर रहे हैं,
फ्यूचर का, ठीक है। अब फ्यूचर हम लोग देख लेते हैं। ऐसे मान लीजिए फ्यूचर का क्या होगा, जिसके लास्ट में गा, गा आएगा मतलब वो स्कूल जाएगा, वो घर जाएगी, मैं कल पढ़ूंगा, गा लास्ट वाला ना, ये सब हम लोग क्या रहता है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में आ जाता है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वह घर जाता है, वह घर जाएगी, फर्स्ट फॉर्म लगता है